आज गोपाष्टमी का पावन दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है और हमने आपको तस्वीरें भी बताई कि किस तरह से आमफला की गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है और लाइव आरती जो है वो भी मैंने आपको दिखाई। और इस समय हमारे साथ जो है वो गौ रक्षा समिति के प्रधान राजकुमार जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि आज का दिन जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। अष्टमी के दिन गौ की सेवा, गौ का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन नंदगांव में घर घर में कृष्ण बलराम जाते हैं, वो उठा के ले जाते हैं ब्रजवासी, और वो उनकी भी पूजा करते हैं और गौ की भी पूजा करती हैं। कम से कम 10,000 घर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं। उनका कहना है कि स्वयं भगवान आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी से और बहुत बड़ा वहाँ गान होता है, बहुत सेवा होती है। पूरे भारतवर्ष में तो मनाई जा रही है और पूरे विश्व में गो जो अष्टमी मनाई जाती है, आज नहीं हज़ारों जन्मों से, हज़ारों वर्षों से ये काम चलता आ रहा है। और किसी बस अगर कोई गौशाला नहीं पहुंच पाता तो अगर गो अष्टमी वाले दिन भी वो सेवा करता आगे तो पूरे साल का फल प्राप्त होता है। ये नहीं है कि हम एक दिन साल में आए तो फल प्राप्त हो। अगर किसी मजबूरी में हम नहीं आ सकें, वो है जैसे हम भागवत सुनने जाते हैं, अगर 6 दिन हमने सुनी, 7वें दिन हम सुनने जाते हैं तो फल प्राप्त होता है कि किसी भी समय नहीं आ सके। तो गौ माता अपना ऋण कभी नहीं रखती, गौ माता देती है, लेती नहीं है। माँ बच्चे को देती ही देती है, लेती नहीं है। मगर हमारा ये लक्ष्य है ही नहीं, हम बुरी नज़र से ही देखते हैं। ये इन नज़रों को है, पर्दा हम जब हटा देंगे सारा काम ठीक हो जाएगा। और आपके माध्यम से ये कहूँगा, गौ माता कहीं भी मिले उसकी सेवा करनी चाहिए। घर से अपने परिवार से रोटी दे के गौ माता को लिए उनको भेजनी चाहिए, गौ माता को रोटी देनी चाहिए, जिससे पूरा परिवार सुखी हो। आगे लोग 5 जग करते थे, वो 5 जग क्या होते थे? पहली रोटी अग्निदेव को देते थे, आज अग्नि घर में नहीं है, गैस है। दूसरी रोटी देते थे गाय के लिए, तीसरी रोटी ब्राह्मण के लिए, चौथी रोटी कुत्ते के लिए और 5 रोटी कां के लिए। अगर कोई ना मिले तो गौ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो 5 रोटी आप गाय के खिलाएंगे तो 5 जग आपके पूर्ण होंगे। जिस घर में 5 जग होते हैं उस घर में कभी कष्ट नहीं आते। ये नहीं है कि जो हमने करोड़ों जन्मों का किया है सूद माफ हो सकता है, मगर असल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसे हमें असल भी और सूद भी भोगना पड़े। हम सत्कर्म करें, खुद भी तरें और दूसरों को भी तारें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। गौ की सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, यही हमारा जो मेन लक्ष्य होना चाहिए। धन संपत्ति हमारे साथ जाने वाली नहीं है, वो यहाँ रहने वाली है। अगर जाएगा कुछ साथ में तो वो कर्म जाएगा, जो हम करके जाएंगे वही मिलेगा, वही उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम तरेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुख डालेंगे। ये तो आप देखते ही हो, 2 पीढ़ियाँ तरती हैं, 3री पीढ़ी जो आती है वो नाश हो जाती है। क्यों? कि हम बच्चों को संस्कार नहीं देते। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग जितनी मर्जी आप खड़ी कर सकते हो। तो इसीलिए हमें संस्कार बच्चों को आज से देने चाहिए और माता पिता की सेवा परम लक्ष्य होना चाहिए। हम घर से निकलें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और जहाँ भी जाएं वो आपके काम भी पूर्ण होंगे, देवी देवता प्रसन्न भी होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है जब माता पिता प्रसन्न। कभी भी अपने माता पिता को कष्ट ना पहुँचाएं। जो माता पिता को कष्ट पहुँचाते हैं, आप कहीं भी नज़र मार के देख लो उनका बाद में अक्षर क्या होता है। तो इसलिए हमें अपने माता पिता की भी सेवा करें। साधु घर में आए, यथाशक्ति जो हो सके दें। अगर कुछ ना हो सके तो उनका आदर करके उनको बिठाएं, उनका चरण स्पर्श पर उनके चरण धोएं, उनका जो चरणों का जल है वो अपने घर में छिड़काव करें। आप अपने घर में सब कुछ देखो कैसे सुख की प्राप्ति होती है। आज हम साधु को साधु समझ ही नहीं रहे हैं। साधु का कर्म जो है वो करे, हम उसमें बुरा कर्म ना देखें, हम उसमें अच्छा कर्म देखें जो उसकी अच्छाई है। बुराई तो भगवान देखेंगे, हम भगवान नहीं है जो उनकी बुराई देखें। भगवान ही सब कुछ देख सकते हैं, भगवान ही सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। जय गौ माता। बाकी हमारे महात्मा जी आपको 1 मिनट के लिए कुछ ना कुछ, ये हृदयानंद गिरी जी हैं, पूरे प्रदेश में ये सारा दुनिया को ऐसी राह दिखा दी है इन्होंने जो शायद कोई दिखा सके। आज हम यहाँ, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। गाय क्या है? एकमात्र जितनी भी हमारी सृष्टि है, जितनी भी योनियां हैं, उनमें एक जीव ऐसा है जिसकी जीते जी हर वस्तु उपयोगी है और मरणोपरांत भी उपयोगी है।
और हमारी हिंदू संस्कृति में हमारा कोई भी वैदिक कार्य जब तक पंचगव्य नहीं है उसके बिना पूर्ण नहीं होता। गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सारी की सारी वस्तुएं इतने कितने उपयोग हैं, आज आयुर्वेद ने नहीं पूरे विश्व ने इनको मान्यता दी है। अनेक रोगों का इनके द्वारा शमन होता है। आज के दिन मात्र एक संकल्प लेना है कि हमें गाय की रक्षा करनी है, गोवंश की वृद्धि करनी है। मैं विदेशों में गया और मुझे हॉलैंड में देख के हैरानगी हुई, एक एक गाय शेर जैसी है। और हमारे देश में जहाँ गाय का इतना महत्व है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। संसार में भगवान रूठ जाए तो कहते हैं कोई तरीका नहीं है, और जब कन्हैया रूठ जाते थे, किसी भी प्रकार नहीं मानते थे, सूरदास जी ने अपने पदों में लिखा है, माँ यशोदा एक ही लाइन बोलती थी, सूर श्याम तोहे गोधन की शो। और जब गाय की सुगंध देती थी तो भगवान भी मान जाते थे। और अगर हम गाय का पालन करेंगे और आज के दिन ये संकल्प लेंगे तो भगवान किसी से रुष्ट भी, में से भगवान रुष्ट होते नहीं, फिर भी वो मान जाएंगे, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साफ तौर से आज के दिन का क्या महत्व है आप लोगों ने जाना ही, और इस समय भी गौशाला में बहुत से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। आप लोगों को ये भी बताया गया है कि अगर आज किसी कारणवश आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप लोग घर पे किस तरह से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, सत्संग, वो सब किया जा रहा है। और अभी भी आपको दिखाया था मैंने कि किस तरह यहाँ पर गौ माता की पूजा की जा रही थी, आरती की जा रही थी। और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और अगर आप गौ माता की पूजा जो है वो करते हैं तो इससे आपको वरदान जो है वो गौ माता के साथ साथ बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं का भी मिलता है। तो कितनी मान्यता आज के दिन की है आप लोगों ने साफ तौर से सुना ही। किस तरह से गौ माता की पूजा की जाती है आप लोग जानते हैं, आपको दिखाया भी। और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर गौशाला के लाइव विजुअल्स आपको दिखा रही हूँ, पूजा के भी दिखाए क्या महत्व रहता है आज के दिन। क्योंकि इस समय जिस तरह का दौर चल रहा है, आज के युवाओं को इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या कुछ पौराणिक कथाएं हमारी रहती हैं, किस तरह से जो है वो पूजा अर्चना करनी होती है। और पूजा अर्चना से पहले हमें उस दिन का महत्व है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को ये लाइव दिखाने का सिर्फ यही मकसद था, जो लोग आज के दिन से वंचित थे, क्या महत्व है आज के दिन का, उन लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा। और गौ माता की महत्वता कितनी है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज के दिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े से गौ माता को चराना जो है वो शुरू कर दिया था। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी आज ज़रूर गौ माता की पूजा कीजिए, ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति आए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।